जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको ये लगता है कि आपके जो शत्रु हैं वो बुरी तरह से आपके पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि आपका धंधा बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, आपकी महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, या उनको भगा लेना चाहते हैं, या उन पर बुरी नजर डालते हैं, या किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में वो शत्रु आपको परेशान ही करते चले जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला उपाय आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी बंधन यदि शत्रु ने डाल रखा होगा, या किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया शत्रु ने आप पर बुरी प्रक्रिया करवा रखी होगी, तो सारी प्रक्रिया आपकी खत्म हो जाएगी वो शत्रु की, और शत्रु जो है वो पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, 3 कपूर की टिकिया आपको इसमें लेनी है और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। बस 3 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी पीली सरसों से आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, इसमें सरसों आपको जलानी नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का उपाय है, ये अलग तरीके का उपाय है। इसको यदि आपने कर लिया ना तो यकीन मानिए शत्रु आपके आसपास भी नहीं फटकेगा, यानी कि दरवाजे पर यदि शत्रु कुछ करवा भी देता है ना तो वह दरवाजे से ही भग जाएगा, आपके ऊपर नहीं आने वाला है। या फिर शत्रु आपके अंदर आकर के, घर में आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करता है, कितना ही बाहुबली हो, कोई भी हो, शत्रु कैसा भी हो दोस्तों, पूरी तरह से परास्त होगा। दोस्तों, यदि आप घबरा गए हैं कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं तो अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ऐसा रामबाण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 3 कपूर की टिकिया और पीली सरसों का, जिसमें आपकी जिंदगी में कभी भी शत्रु आपके ऊपर कुछ भी वार नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़ा ही काम का है, आपके बिल्कुल ये काम आएगा। तो दोस्तों देखिए, आप यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही भी दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं करा तो जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से भगवान श्री राम की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मैं भगवान श्री राम की कृपा से ये वीडियो बनाता हूँ, हनुमान जी महाराज की कृपा से वीडियो बनाता हूँ, और ये वीडियो भी हनुमान जी महाराज की कृपा से ही बनाया है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ये वीडियो आपको मिला है, ताकि आप अपनी जिंदगी में सारे कष्टों को दूर कर सकें। और दोस्तों, तो इस कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि श्री राम का नाम जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा उजाला ही उजाला होगा। क्योंकि लोग 108 बार, 1008 बार लिखते हैं, हम एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 3 कपूर की टिकिया लेनी है, 1 कांच का गिलास लेना है, और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। अब दोस्तों, ये तीनों चीजें लेकर के आपको क्या करना है, बैठ जाना है पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठ जाना है। और अब आपको क्या करना है, एक देखिए, 3 जब आपने कपूर की टिकिया ली, 3 कपूर की टिकिया ली, तो पहली कपूर की टिकिया लें और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारें 3 बार आपको वारना है, और आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर आ रहा होगा मंत्र है दोस्तों, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये वाला मंत्र आपको 3 बार बोलना है। जैसे आप 1 बार वारेंगे अपने सिर से कपूर की टिकिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अब आपको क्या करना है, जो कांच का गिलास है, तो कांच के गिलास में आपको सरसों भर लेनी है। कांच के गिलास में आप क्या करेंगे, सरसों भर लेंगे, और कांच के गिलास में सरसों भरने के बाद आप इस प्रयोग को स्टार्ट करेंगे, है ना। पूर्व दिशा में बैठ जाएं, कांच का गिलास ले लें, सरसों ले लें, सरसों को कांच के गिलास में डाल दें, जो भी आपने लिए थोड़ी सी सरसों, ये आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएगी। ये आपको बाजार से लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कपूर की टिकिया हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, सरसों हम हमारे खाने में, रसोई घर में प्रयोग करते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो थोड़ी सी आप सरसों ले लें, या आपको अपने रसोई घर में मिल जाएगी, आप इसको गिलास में भर लें, और गिलास में भरने के बाद 1 कपूर की टिकिया अपने ऊपर से 3 बार वारें, और ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है। 3 बार इसको पढ़ेंगे, 3 बार वारते हुए, और उसके बाद इसको गिलास में जहां आपने सरसों डाली थी उसमें डाल दें। फिर दूसरी कपूर की टिकिया उठाएं, फिर इसी तरह से 3 बार अपने ऊपर सर से वारें, और बोले ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, और वारने के बाद वापस इसको अपने गिलास में डाल देना है। ठीक, 3 बार वारने के बाद फिर तीसरी कपूर की टिकिया उठाएंगे, फिर 3 बार वारेंगे। 3 बार वारने के बाद वही बोलेंगे ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये वाला मंत्र 3 बार ही पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद अब आप इसको गिलास में वापस डाल देंगे। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब आपको वहां पर हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने मुझ पर किया कराया करवा दिया, जो भी जादू मेरे ऊपर शत्रुओं ने कर रखा है, चाहे वो कैसा भी जादू हो, चाहे काला जादू हो, चाहे किसी भी तरह का हो, मैं अपने परिवार के साथ इस शत्रु जाल में फंस गया हूँ, इस माया जाल में फंस गया हूँ, और शत्रु का नाश नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शत्रु का नाश नहीं हो पा रहा है, मेरे शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में डाल रहे हैं, और जिंदगी भर मैं परेशान ही हूँ। तो दोस्तों, आपको इस तरह से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। एक देसी घी का दिया वहीं जलाना है, देसी घी का दिया जलाने के बाद हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करनी है, और एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। केवल 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे,
अब दोस्तों आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ये जो कपूर और सरसों आपने डाली इसमें हल्की हल्की फूंक मारनी है। फूंक कितनी बार मारनी है? 21 बार आपको फूंक मारनी है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उसके बाद आपको उस गिलास और कपूर जो आपने डाला उसमें 21 बार फूंक मारनी है। और उसके बाद अब इस गिलास को आपको किसी भी स्थान पर रख देना है, जैसे कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के ऐसी जगह पर रखें जहां पर कोई भी उस गिलास तक नहीं पहुंच पाए, मतलब किसी की नजर ना पड़े और उस गिलास तक कोई नहीं पहुंच पाए, उस गिलास को कोई हाथ नहीं लगा पाए। इस तरह से आपको पहुंचना है, इस तरह से आपको गिलास को रखना है। गिलास को रखने के बाद अब आप क्या करेंगे? अगले दिन जैसे इस उपाय को आपको करना कब है? देखिए, शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, है ना। इन तीनों दिन आप कभी भी इसको कर सकते हैं। और यदि रविवार के दिन करते हैं तो सबसे बेस्ट है। रविवार के दिन भी पीली सरसों का उपाय किया जाता है। तो अगले दिन जैसे मान लीजिए आप शनिवार के दिन इसको करते हैं, शुक्रवार के दिन इसको करते हैं, तो शुक्रवार के दिन जब आप गिलास तैयार कर लेंगे तो इस कपूर में आपके ऊपर जो भी किया कराया करवाया होगा शत्रु ने, है ना, जो भी कुछ भी करवा दिया होगा, और आज के बाद अब शत्रु जो भी आप पर किया कराया करवाएगा वो तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कपूर वार करके हनुमान जी का ये मंत्र पढ़ करके आपने उस गिलास में डाल दिया है। तो ये कपूर के अंदर जो आपका नेगेटिव या फिर जो भी आपका नेगेटिव ओरा है या फिर नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर विद्यमान थी, जो आपका कार्य नहीं बनने दे रही थी, वो सारी की सारी शक्ति कपूर में आ गई। और कपूर से अब धीरे धीरे शक्ति सरसों में चली जाएगी। तो जब आप इसको रख देंगे, सुबह मान लीजिए प्रयोग करेंगे, तो जब आप इस गिलास को रख देंगे तो अगले दिन से अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी सरसों आपको लेनी है। थोड़ी सी सरसों उठा लें इसमें से, और सरसों उठा करके अपने ऊपर 7 बार वारें। आप मुख्य द्वार पर जाएं, मुख्य द्वार पर 7 बार वार के उसको बाहर फेंक दें। बस 21 दिन तक आपको ये कार्य करना है। यानी कि रोज ना थोड़ी सी सरसों बिना नहाए धोए सुबह उठने ही आपको ये कार्य करना है। जैसे आप सोकर के सुबह उठेंगे, नहाने धोने का प्रश्न पैदा नहीं होता है इसमें। सुबह बस जैसे उठेंगे, उठते ही आपको थोड़ी सी सरसों लेनी है, थोड़ी सी पीली सरसों जो आपने उस गिलास में भरी थी, और उसको अपने ऊपर से 3 बार वारना है और बाहर की तरफ फेंक देना है। बाहर कहाँ फेंकेंगे? मुक्ति द्वार के बाहर, है ना, यानी घर से बाहर उसको फेंक देना है। इस तरह से अगले दिन उठेंगे, फिर आप वापस अपने ऊपर से वारेंगे। तो 21 दिन तक आपको ये कार्य करना है। 21 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं धीरे धीरे परास्त होना शुरू हो गए हैं। आपके ऊपर जो पनौती या किसी ने कुछ काला जादू करवा दिया, तंत्र मंत्र से कुछ भी करवा दिया होगा, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि आप अपने जीवन में अब हमेशा बहुत ही शांति से और बहुत ही तरीके से रहेंगे। अब आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि आप अपने जीवन में बिल्कुल खुशहाल और बढ़िया जीवन जी रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो है, इसके बाद क्या होगा कि जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो यदि थोड़ी सरसों और कपूर यदि बच जाता है तो सरसों और कपूर को आपको बहते जल में प्रवाहित कर देना है। यदि ये बच जाता है तो इसको बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर इसको जला दें, है ना। जला करके भी आपको बहते जल में प्रवाहित करना होगा, बिना जलाए भी आपको बहते जल में प्रवाहित करना होगा। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है? बहते जल में इसको प्रवाहित कर देना है। फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इससे बहुत बढ़िया हो गया, मेरा अच्छा बिजनेस चलने लग गया, मेरा व्यापार चलने लग गया, मेरे जो है जिंदगी में जो शत्रु है वो भी, शत्रु बाधा भी खत्म होती जा रही है, मेरी जिंदगी में अब ये एक्सीडेंट या फिर कोई बीमार या मेरे घर में कोई बीमारी कुछ भी नहीं है, अब सब बढ़िया स्मूथ चल रहा है और बहुत शानदार काम चल रहा है, तो इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको लगता है कि यार वापस से करना चाहिए, मैं तो इससे बहुत अच्छा हो गया हूँ, तो आप डेली इसको करें। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही जबरदस्त उपाय है, जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।